नमस्कार स्टूडेंट्स, ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की ऑनलाइन क्लास में आपका वेलकम है। अपना चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन और डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन कर रहे हैं रिड्यूसिबल टू डिफरेंशियल इक्वेशन इन एग्जैक्ट फॉर्म। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन की फॉर्म में इक्वेशंस को अपन कैसे कन्वर्ट करेंगे और उनका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे। अब पहले बात तो ये आती है कि डिफरेंशियल इक्वेशन है वो एग्जैक्ट है या नहीं है, ये कैसे पता करें। तो देखिए अपन चैप्टर करें फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन। तो इसका सीधा सा रूल होता है कि आपकी जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो होती है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 की फॉर्म में। और इसमें जो m और n होते हैं, m एंड n, ये दोनों के दोनों ही फंक्शन ऑफ x एंड y, ये x और y के फंक्शन होते हैं। और ये जो x और y के फंक्शन होते हैं इसमें अगर ये कंडीशन ट्रू है डेल m बाई डेल y इक्वल टू डेल n बाई डेल x, तब अपन कहते हैं कि ये जो इक्वेशन है ये कैसी होगी, एग्जैक्ट होगी, यथार्थ होगी। और एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन है यानी ये डायरेक्ट इंटीग्रेट हो जाएगी, इसमें कोई और चेंज नहीं करना पड़ेगा आपको। लेकिन अपन कर रहे हैं कि एग्जैक्ट फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए रूल, तो उसमें पहला मेथड अपना चल रहा है और कुछ क्वेश्चंस अपन ने पहले भी किए थे इसके। आज अपन आगे के क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। इसमें देखो 7th क्वेश्चन में आपको गिवन है कि 2xy4 e रेज़ टू y प्लस 2xy³ प्लस y dx प्लस x² y4 माइनस x² माइनस 3x dy इक्वल टू 0। इसको देखिए ऐसे लिख लीजिए एक बार, 2xy4 dx, सॉरी 2xy4 ey dx प्लस 2xy³ dx प्लस y dx x² y4 ey dy माइनस x² y² dy माइनस 3x dy इक्वल टू 0। यानी इसको खोल दिया। अपन इस डिफरेंशियल इक्वेशन को देखेंगे तो इसमें देखो डेल m बाई डेल y एंड डेल n बाई डेल x ये इक्वल नहीं है, तो इसका कोई इंटीग्रल फैक्टर निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पे इसका जो इंटीग्रल फैक्टर है वो 1/y टू द पावर 4। इक्वेशन को देख के ही पता लग रहा है। देखिए अपन 1/y4 से मल्टीप्लाई करो या y4 से इसको डिवाइड कर दो, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी। तो y टू द पावर 4 से मैं इसको अगर डिवाइड करता हूं तो यहाँ पे क्या आएगा, देखो 2x e y4 से y4 कैंसिल dx प्लस 2x बाई y क्यूब है ना dx प्लस ये y है तो यहाँ पे क्या रह जाएगा 1/y³ dx प्लस यहाँ से y4 कैंसिल तो x² ey dy माइनस x² बाई y² dy माइनस 3x बाई y4 dy इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसमें जिन टर्म्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा डायरेक्ट, उनको तो इंटीग्रेट की फॉर्म में रख लेंगे अपन, सीधा सीधा ऐसा का ऐसा। और जो डी में कन्वर्ट होगी उनको पहले डी में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए ये जो इक्वेशन है इसमें जो पहली टर्म है इसमें ये dx है और dx के साथ y का भी फंक्शन है, तो कन्फर्म यहाँ पे d बनेगा। तो कैसे बनाना आपको कुछ नहीं करना, ऐसे d लिखो और ऐसे ब्रैकेट बना लो, बना लिया। अब आप ये देखो कि ये जो dx है इसके मल्टीपल में x का फंक्शन कौन है, तो x का फंक्शन है यहाँ पे x, अकेला x है ना,
ये x, ऐसे लिखा करो आप भी, अकेला कौन है, x है। अब ये जो अकेला x है यहाँ पे, इसको लिख लिया और इसी का क्या कर दो, समाकलन, इंटीग्रेशन कर दो। इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर बाई 2 होगा। तो देखो ये लिख दिया मैंने एक्स स्क्वायर बाई 2। अब बाकी जो बचा है वो जहाँ है वहीं की वहीं लिख दो। तो देखो यहाँ पे ये x है, इसका तो इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ 2 बचा था, 2 का 2 लिख दूंगा, e की पावर y, e की पावर y। अब देखो ये 2 से 2 तो कट गया, इस टर्म को अपन d में कन्वर्ट कर लिया। तो जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो देखो क्या आएगा, 2x dx ey, ये टर्म बन गई। जब आप e रेज़ टू y का करोगे तो देखो ये टर्म आएगी। तो इस टर्म में ये दोनों टर्म इंक्लूड हो गई, तो ये दोनों तो हो गई प्लस। अब आ जाओ इसके ऊपर, ये मैंने d लिखा और यहाँ पे भी वापस ऐसा का ऐसा बना दिया। इसमें dx है, dx में यहाँ पे x का फंक्शन क्या है, वही x है, तो मैंने यहाँ पे वही x लिखा। वही इसका इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये लिख दिया एक्स स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये y नीचे है, y को ऐसा का ऐसा लिख दो। ये यहाँ पे 2 ऊपर है, ऐसा कैसा लिखो, 2 से 2 क्या रह गया, कैंसिल हो गया। जब एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x dx आएगा, ये टर्म बनेगी। लेकिन आप 1/y का करोगे तो -1/y स्क्वायर dy आएगा, तो ये टर्म बन जाएगी। 4 टर्म इंक्लूड हो गई। अब बचा ये प्लस d लिखो और ब्रैकेट बना दो, ठीक है। यहाँ पे कौन लिखा हुआ है, dx। dx के मल्टीपल में x का फंक्शन क्या है, 1 है, कुछ नहीं तो क्या लेंगे 1, इधर लिखो देखो 1। 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, x होगा, या लिख दो x। बाकी इसके मल्टीपल में जो है, जैसा है, जहाँ है वहीं लिख दो, ये लिख दिया। अब इसको देखो, जब मैं d को ओपन करूँगा तो x का करूँगा तो dx आएगा, तो ये टर्म बनेगी। और 1/y क्यूब का करूँगा तो 1/y क्यूब का क्या होगा, y के रेस्पेक्ट में 1/y क्यूब का होगा, डिफ्रेंशिएशन करेंगे -3y⁴। देखो यही आएगा। तो ये टर्म इसके साथ में इंक्लूड हो गई। अब बताओ कोई टर्म बची क्या, कोई नहीं बची। इक्वल टू में क्या लिख दो, 0 हो गया। इंटीग्रेशन लगा दो, डी एक्स स्क्वायर ई वाई प्लस डी एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस डी इंटीग्रेशन में एक्स बाई वाई क्यूब इक्वल टू सी। जब d और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ होते हैं तो दोनों कैंसिल हो जाते हैं और इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स स्क्वायर ई वाई प्लस एक्स स्क्वायर बाई वाई प्लस एक्स बाई वाई क्यूब इक्वल टू सी। देखो एक्स स्क्वायर ई वाई, एक्स स्क्वायर बाई वाई, एक्स बाई वाई क्यूब, ये इसका सॉल्यूशन हो गया। इस तरह से अपन कन्वर्ट कर लेंगे। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। देखो क्या कह रहे हैं 8वें क्वेश्चन में। इसमें भी अपन देखेंगे तो डेल एम बाई डेल वाई। देखो ये तो हुआ m, ये हुआ n। यहाँ पे जब मैं y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करूंगा तो क्या आएगा, 1 प्लस एक्स क्यूब 3y स्क्वायर। यहाँ x के रेस्पेक्ट में 1 आएगा, दोनों वैल्यू इक्वल नहीं आएगी। यानी अपन कह सकते हैं कि डेल एम बाई डेल वाई नॉट इक्वल टू डेल एन बाई डेल एक्स। तो इक्वेशन कैसी नहीं है, एग्जैक्ट नहीं है। अब इसको एग्जैक्ट में कन्वर्ट कर लेंगे अपन। तो देखिए यहाँ पे y dx ये से मल्टीप्लाई होगा प्लस एक्स क्यूब वाई क्यूब dx प्लस यहाँ पे देखो x dy इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक इन दोनों टर्म को एक साथ लिख लो, y dx प्लस x dy और इधर लिख दिया एक्स क्यूब वाई क्यूब dx इक्वल टू 0, ये लिख दिया। अब देखो यहाँ पे इसका तो d बन जाएगा, dx इंटू वाई बन जाएगा इसका तो, लेकिन फिर इसका इंटीग्रेशन नहीं होगा ना यहाँ से, ये प्रॉब्लम करेगा।
तो क्या करो, पूरी इक्वेशन को एक्स क्यूब वाई क्यूब से डिवाइड कर दो, यानी इंटीग्रल फैक्टर 1/x क्यूब वाई क्यूब। तो इक्वेशन क्या बनेगी, देखो y dx प्लस एक्स डी वाई एक्स क्यूब वाई क्यूब, या इसको मैं ऐसे लिख दूं जिससे और आसानी रहेगी आपकी, यहां से देखो ये रह जाएगा 1/x क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स, प्लस यहाँ से रह जाएगा 1/x स्क्वायर वाई क्यूब डी वाई, और प्लस में dx, ये dy है यहाँ पर, सॉरी सही है, dx इक्वल टू 0, ये वैल्यू बन जाएगी। अब अपन इसको d में कन्वर्ट कर लेते हैं। d कन्वर्ट करवाने का रूल आपको बता रखा है। तो देखो यहाँ पे dx के साथ में y का फंक्शन है, d में बदलेगा, ये लगा दीजिए, लगा दिए d। अब आप ये देखो कि यहाँ पे dx है या dy है, सर यहाँ तो dx है, dx है तो फिर dx के मल्टीपल में फंक्शन कौन है, x का, 1/x क्यूब है। अगर मैं यहाँ बात करूँ तो यहाँ भी dy के मल्टीपल में फंक्शन 1/y क्यूब है, दोनों ही नीचे हैं, तो दोनों में से किसी से भी शुरू कर लो अब, क्योंकि अगर कोई फंक्शन ऊपर होता तो पहले शुरुआत वहाँ से करते अपन। अब यहाँ पे दोनों ही नीचे हैं, आपकी मर्जी है, चाहे यहाँ से शुरू करो चाहे इससे शुरू करो। अपन इससे शुरू करते हैं। देखो यहाँ पे कौन है, सर dx है, dx के मल्टीपल में x का फंक्शन क्या है उसको यहाँ लिख लो आप। तो सर 1/x क्यूब है, इसका समाकलन कर दो, इंटीग्रेशन कर दो, क्या कर दो, इंटीग्रेशन कर दो। अब इसका जब अपन इंटीग्रेशन करेंगे तो x की पावर n वाला फॉर्मूला लगाएंगे, x की पावर -3 + 1 -3 + 1 क्या आ जाएगा बोलो, x की पावर -2/-2 1/-2x स्क्वायर, ये वैल्यू आएगी। तो इसको यहाँ लिख दो -1/2x स्क्वायर। यहाँ तक कोई डाउट नहीं। बाकी जो बचा, जैसा बचा, जहां बचा वहीं की वहीं लिख दो। तो 1/y स्क्वायर है जो नीचे आ जाएगा, ये लो साहब। अब देखो इसके साथ में ये टर्म इंक्लूड हो गई। सर कैसे हो गई, देखो इसमें जब x का डिफरेंशिएशन करोगे तो आएगा -2/x क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे y स्क्वायर रह जाएगा। y का करोगे तो -2/y क्यूब, 2 से 2 कट जाएगा, और यहाँ पे 1/x स्क्वायर वाई क्यूब, ये आ जाएगा। दोनों टर्म इंक्लूड हो गई। प्लस में लगा दो dx इक्वल टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन लगाओ, 1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर dx इक्वल टू c, देन -1/2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस x इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। आसान है, बट ये जो d बनाने वाला कंसेप्ट है, ये आप ऐसे सोचोगे कि सुन के हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। आपको क्या करना है, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ वैसे वैसे इस तरह से लिखो। जब आप ऐसे लिखोगे तभी आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से समझ पाओगे। ये है, अगला कीजिए क्वेश्चन नंबर 9 देखो। 9th क्वेश्चन में x + 2y स्क्वायर dy, तो इसको पहले तो बदल लीजिए। क्या लिखेंगे, x dy प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू y dx। सिंपल सा क्वेश्चन है। इधर लिखो x dy, इसको इधर ले आओ, -y dx और प्लस 2y स्क्वायर dy इक्वल टू 0। ठीक है, देखते ही पता लग रहा है y स्क्वायर से डिवाइड करने पे हो जाएगा ये। तो x dy माइनस y dx अपॉन y स्क्वायर प्लस 2 dy इक्वल टू 0। अच्छा, ये किसका d है,
ये पहले क्लास में बता रखा है आपको। तो ये तो माइनस एक्स बाई वाई का होगा। क्यों होगा? क्योंकि देखो ये वाई डी एक्स है वो प्लस में आना चाहिए, ठीक है, तो यहाँ माइनस में है तो यहाँ माइनस बाहर ले लूँगा। देखो ऐसे लिखोगे ना, एक्स बाई वाई का जब डी अपन खोलेंगे तो ऐसे लिखते हैं अपॉन में वाई स्क्वायर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। इसमें यहाँ उल्टा है तो माइनस को बाहर ले लेंगे और प्लस में 2 डी वाई इक्वल टू 0। इंटीग्रेशन का साइन लगा दो। दोनों साइड जब अपन इंटीग्रेशन लेंगे तो 2 डी वाई इक्वल टू सी, तो ये हो जाएगा माइनस एक्स बाई वाई प्लस 2y इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर आपने यहाँ पे तो ऐसे बता दिया, पिछला वाला क्वेश्चन किया था उस तरह से हर टर्म को अलग अलग डिवाइड करके ही करो। वैसे कर लेते हैं अपन, अपने क्या जाता है, दोनों से आंसर सेम आएगा। देखो अगर हर टर्म को आप अलग अलग डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा एक्स बाई वाई स्क्वायर डी वाई माइनस 1 अपॉन वाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई इक्वल टू 0। देखो यही होगा ना, एक्स बाई वाई स्क्वायर माइनस 1 अपॉन वाई डी एक्स प्लस 2 डी वाई इक्वल टू 0। अलग अलग डिवाइड कर लिया। अब देखो यहाँ d बनाना है तो d बनाना सिखा रखा है मैंने आपको, ये d लिख दो, लिख दिया d। अब आप ये देखो कि यहाँ dy ये तो y का फंक्शन नीचे है, यहाँ dx है x का फंक्शन कुछ नहीं तो 1 लेंगे, ऊपर है, ऐसे लेंगे ना। तो जो ऊपर होता है उसी से शुरुआत कर लेते हैं अपन, जो आसान रहता है अपने लिए d बनाना। देखो ये dx है, यहाँ से शुरुआत कर रहा हूँ मैं, तो dx के मल्टीपल में x का फंक्शन कौन है सर? 1 है। 1 का क्या करना है? इंटीग्रेशन करना है। और इंटीग्रेशन 1 का किसके रेस्पेक्ट में? x के रेस्पेक्ट में करेंगे। क्या होगा? x, ये x लिख दिया। बाकी जो है जैसा है जहाँ वैसे लिखो। ये माइनस का साइन y अपॉन में ऐसा कैसा लिख दिया। देखो यहाँ भी मैंने यही बनाया ना। और प्लस में क्या आ जाएगा? 2 डी वाई इक्वल टू 0। दोनों साइड इंटीग्रेशन लगाओगे यही सॉल्यूशन आएगा। तो आप अलग अलग टर्म को डिवाइड कर लो चाहे एक साथ कर लो, दोनों से आंसर क्या होगा? सेम होगा। तो ये था आपका 9th क्वेश्चन। करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10th देखिए। 10th क्वेश्चन, dy बाई डी एक्स इक्वल टू वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर माइनस एक्स क्यूब अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस वाई क्यूब दे रखा है। तो इसको देखो थोड़ा सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, dy को इसके साथ मल्टीप्लाई करो तो क्या लिखोगे आप? एक्स डी वाई प्लस क्या लिखोगे? एक्स स्क्वायर वाई डी वाई प्लस क्या आएगा? वाई क्यूब डी वाई इक्वल टू ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो वाई डी एक्स माइनस एक्स वाई स्क्वायर डी एक्स माइनस एक्स क्यूब डी एक्स, यही आएगा। अब यहाँ पे देखिए ये जो एक्स डी वाई है इसको तो मैं एज इट इज लिख देता हूँ, और ये वाई डी एक्स की टर्म है इसको इधर ले आया तो ये लिख दिया मैंने वाई डी एक्स। फिर प्लस देखो इन दोनों टर्म में से y कॉमन आ रहा है तो ये तो y कॉमन ले लिया तो यहाँ से बचा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यही बचा। फिर ये दोनों टर्म माइनस के इनको लेके आया मैं इधर LHS में तो वो बन गया प्लस, इन दोनों में से x कॉमन आ रहा है तो ये वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0 ये बन रहा है। ये हो गया यहाँ तक। अब इसमें अपन देखते हैं कि ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है। अगर ये यहाँ से हट जाए तो x इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, यहाँ से ये हट जाए तो y इंटू डी वाई का इंटीग्रेशन हो जाएगा। और इसके अपॉन में 3 केस दो केस बनते हैं और 2 के अंदर 2 और बनते हैं। टोटल 4 केस मैंने आपको एक्सप्लेन कर रखे हैं। कौन कौन से कर रखे हैं? या तो इसके अपॉन में एक्स स्क्वायर आए, या इसके अपॉन में वाई स्क्वायर आ जाए, या फिर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आए।
तीनों केस आपको मैंने बता रखे। तो पूरी इक्वेशन को 1/x² प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या रह जाएगा x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन में x² प्लस वाई स्क्वायर वाई डी वाई प्लस x dx। देखो हो गया ना आसान क्वेश्चन। क्या करो, ये किसकी वैल्यू है, ये d है और वो भी है tan इनवर्स y बाई एक्स का, प्लस इसको आप ऐसा का ऐसा लिख लीजिए। अच्छा ये सर tan इनवर्स का कैसे बन गया, हमारे तो समझ में ही नहीं आया। देखो अभी समझा देते हैं आपको। देखो d लिखना है tan इनवर्स y बाई एक्स, ठीक है। tan इनवर्स का डिफरेंशिएशन आप करोगे तो आप लिखोगे 1/1 प्लस यही लिखोगे, और y बाई एक्स का करेंगे तो अपॉन में x² x dy माइनस y dx लिख दोगे, x dy माइनस y dx लिख देंगे। इसका जब एलसीएम लोगे तो x² से x² कैंसिल, और क्या आ जाएगी इसकी वैल्यू x dy माइनस y dx अपॉन x² प्लस y², ये वैल्यू बनेगी। तो इसी की जगह रखा है मैंने यहाँ पे यही d। अब दोनों साइड इंटीग्रेशन का साइन ले लो, इंटीग्रेशन कर दो इसका, तो क्या आ जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस इंटीग्रेशन y dy प्लस इंटीग्रेशन ये x dx है भाई यहाँ पे, dx इक्वल टू 0 इक्वल टू c। देखो इसमें तो d और इंटीग्रेशन दोनों एक साथ है, दोनों को कैंसिल कर दो, तो क्या रह जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स प्लस y का dy के रेस्पेक्ट में क्या लिखोगे y² बाई 2, देन y² बाई 2, और x का क्या आ जाएगा x² बाई 2 इक्वल टू c। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10th, नोट कर लो इसको, फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11th। जो अभी मैंने क्वेश्चन करा है ना वैसा ही क्वेश्चन 11th वाला है। देखो इन दोनों टर्म को मैं देखूं तो इन दोनों में से x को मैं कॉमन ले लूं, तो देखो ये x बाहर लिया तो यहां आ गया x² प्लस y² dx, प्लस इसको एक साथ लिख देता हूं a² y dx, प्लस इन दोनों को देखो y ले लिया कॉमन तो क्या रहा y² प्लस x² dy और माइनस a² x, यही बना। ये जो टर्म है ना इन दोनों को एक साथ लिख लो, तो इन दोनों को मैं एक साथ लिखूंगा तो a² आ गया बाहर और क्या आ गया y dx माइनस x dy प्लस x इंटू x² प्लस y² dx प्लस y इंटू y² प्लस x² dy इक्वल टू 0। ये बन गया। पूरी इक्वेशन को x² प्लस y² से डिवाइड करेंगे तब आपको मिलेगा a² y dx माइनस x dy अपॉन x² प्लस y² प्लस x dx प्लस y dy इक्वल टू 0। अब देखो वापस से वही पार्ट बन गया, तो ये हुआ a² d और ये
टेन इनवर्स किसकी वैल्यू है, x बाई वाई की। तो ये तो डी की फॉर्म बन गई, इसको एज इट इज रख लेंगे। क्यों रख लेंगे, क्योंकि इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा, क्योंकि dy के साथ में y का फंक्शन है और dx के साथ में x का फंक्शन है। अब देखो दोनों साइड जब इंटीग्रेशन लगाएंगे तो d और इंटीग्रेशन एक साथ आएगा, दोनों ही कैंसिल हो जाएंगे और जो टर्म बच रही है उन पे जब अपन इंटीग्रेशन का साइन लेंगे तो उनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। यहां से टेन इनवर्स x बाई वाई बचेगा। तो ये तो क्या हो गए यहाँ पे ए स्क्वायर टेन इनवर्स x बाई वाई प्लस x का क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 और प्लस y का लिखेंगे y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू c। ये इस इक्वेशन का सॉल्यूशन होगा। बस ये ध्यान रखना है कि जब आप ये d में कन्वर्ट करो तो ये एक बार अगर आपको डायरेक्टली पता नहीं होता तो ओपन करके देख लिया करो। देखो ये केस है ना, तीन केस बनते हैं, तीनों केस मैंने बता रखे, फिर से बता देता हूँ, देखो समझ लो आप। या तो क्या आएगा आपके पास एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स आएगा, या फिर क्या बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई आएगा। इन दोनों में से एक केस आएगा। देखो एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स, या फिर बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई। ये दो केस बनेंगे। अगर ये बनते हैं तो इसमें आपके पास दो फॉर्म हो सकती है। एक तो इसके अपॉन में क्या हो सकता है एक्स स्क्वायर, तो देखो एक तो ये वाली हो सकती है एक्स डी वाई एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर क्या हो सकता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन वाई स्क्वायर, या फिर ये हो सकता है एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ज़्यादातर केस में यही बनेगा। सेम केस यहाँ पे बनेंगे तीन। देखो क्या बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर, या फिर क्या बनेगा वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई बाई वाई स्क्वायर, और या फिर वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये केस बनेंगे ज़्यादातर में। रूट में आ जाए तब साइन की क्वेश्चन बनेंगे, उनको अपन बाद में देखेंगे। अब देखो आप तो ये देख लिया करो, अगर या तो एक्स स्क्वायर या वाई स्क्वायर इन दोनों में से हो तो या तो बनेगा डी वाई बाई एक्स या बनेगा डी एक्स बाई वाई, यही दोनों बनेंगे। तो इन दोनों में और इन दोनों में यही दोनों केस बनेंगे। अब कौन से का बनेगा, अपोन में एक्स यानी एक्स स्क्वायर वाले में तो अपोन में एक्स बनेगा, और अपोन में वाई स्क्वायर वाले में एक्स बाई वाई बनेगा। अब इस किसका ध्यान रखना, साइन का ध्यान रखना। जैसे मान लीजिए कि ये बन गया आपके पास, तो इसको आप क्या लिखोगे एक्स डी वाई। तो ये जो फॉर्म है ये वाई बाई एक्स की है, ये वाई बाई एक्स हो गया, ठीक है। लेकिन अगर मान लो ये प्लस का हो जाए ये माइनस का हो जाए तो कुछ मत करना, यहाँ माइनस आ जाएगा बाहर, इतना तो आप जानते हो। और अगर अपोन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो तब टेन इनवर्स बनेगा, और टेन इनवर्स में भी ये देखना कि x बाई वाई बनेगा या y बाई एक्स बनेगा। तो ये पहली वाली टर्म देख लो, प्लस वाली टर्म किसकी है, y की है, y डी एक्स है ना प्लस वाली टर्म, तो x बाई वाई बनेगा। और अगर ये हो तो फिर y बाई एक्स बनेगा। इसमें यही कंसेप्ट है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है वो अपना कंप्लीट हो गया। अब देखते हैं अपन अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए ये जो 12th क्वेश्चन है, जब मैंने आपको
वेरिएबल सेपरेशन के मेथड्स करवाए थे, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया था और मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन आगे 2-3 जगह आएगा, और वहाँ पर भी अपन ने इस क्वेश्चन को किया था आराम से, और यहाँ भी करेंगे। और बिल्कुल आसान क्वेश्चन है ये। देखो x dx y dx, और अभी ये केस समझाया मैंने आपको टेन इनवर्स वाला। क्या लिखोगे इसको, x dx y dy प्लस ये किसका बनेगा, d टेन इनवर्स का बनेगा। x बाई वाई लिखूं या y बाई x लिखूं, तो ये देख लिया करो, प्लस वाली टर्म किसकी है, x की है, तो अपोन में यहाँ पे x dy है तो अपोन में x आएगा, ऊपर y आएगा। तो क्या बनेगा, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 0। इंटीग्रेशन का साइन यानी दोनों साइड इंटीग्रेशन लेंगे, कांस्टेंट लगा देता हूं। x का क्या लिखोगे, एक्स स्क्वायर बाई 2, वाई का क्या लिखोगे, वाई स्क्वायर बाई 2, और ये क्या रह जाएगा, टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू सी। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। अब इसी क्वेश्चन को देखो ऐसे भी दे सकता है आपको, क्वेश्चन बदल देता हूं, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0। ऐसे दे दे, कुछ नहीं करना। ये देखो ये भी डी बन रहा है, अपन जानते हैं इसको डी एक्स वाई लिख सकते हैं, और इसको क्या लिख सकते हो आप, डी टेन इनवर्स वाई बाई एक्स। दोनों साइड इंटीग्रेशन करोगे, आंसर आ जाएगा आपके पास में आराम से। दूसरा केस क्या बन सकता है कि यहाँ पे इसको तो प्लस का कर दे और इसको माइनस का कर दे। जब ये चेंज करेगा तो टेन वाई बाई एक्स की जगह क्या आ जाएगा, एक्स बाई वाई आ जाएगा। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 2, और इसका जब इंटीग्रेशन करोगे तो एक्स वाई प्लस टेन इनवर्स वाई बाई एक्स इक्वल टू सी, ये पार्ट बन जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 12। तो आज की क्लास में अपन ने किया क्वेश्चन नंबर 6 से लेके क्वेश्चन नंबर 12 तक है कि अपन डायरेक्टली एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन अगर अपने को नहीं दे रखी है तो डायरेक्ट ही अपन उनको एग्जैक्ट की फॉर्म में कन्वर्ट करके डी की फॉर्म में कन्वर्ट करके कैसे अपन उसको इंटीग्रेट करते हैं। इसमें इसके कुछ क्वेश्चंस और बचे हुए हैं, एक क्लास और बची हुई है इसकी जो अपन नेक्स्ट करेंगे। तो नेक्स्ट डे अपन इसका आगे का पोर्शन करेंगे, और इसका जो पहला पार्ट है किसका, कि एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन में रिड्यूस करने का जो फर्स्ट मेथड है वो आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखते रहिए ट्रिनिटी मैथ्स एकेडमी की क्लासेज, और आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए, या फिर ये व्हाट्सअप नंबर है, आप यहाँ पे मैसेज भी कर सकते हैं, यहाँ पे आप मैसेज छोड़ सकते हैं। जो भी आपकी प्रॉब्लम हो उनका सॉल्यूशन करवा दिया जाएगा। थैंक यू।